तो आज की पहली न्यूज़ थोड़ी सी रिलीफ देने वाली है क्योंकि वो बोलता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में थोड़ा सा तो इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है रैपिडली। अगर आप देखो दिसंबर ऑनवर्ड्स या इवन कि उससे पहले से अभी हमारे पास सीपीआई जो है उसका डेटा जो है ऑलरेडी नीचे जा रहा था, है ना। मतलब लोग अब कंज्यूमर्स जो है इन द गिवन इंडेक्स या बास्केट के अंदर या बास्केट ऑफ यू कैन से डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वो उसके अंदर अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, बट फाइनली अब आप देख रहे हो कि खर्चा वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। क्या है ये, इसके पीछे के रीजंस क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट आपकी न्यूज कहती है कि क्रीमी लेयर स्टेटस टू बी रिविजिटेड एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुद्दा उठाया है, वो क्या है इसको देखेंगे। एंड देन इंडिया को स्पॉन्सर्स रेजोल्यूशन अगेंस्ट ईरान। तो क्या है ये रेजोल्यूशन, क्यों इंडिया ने अब स्पॉन्सर किया है अगेंस्ट ईरान, क्या इसके पीछे के रीजंस हो सकते हैं। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 13 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली न्यूज आपकी क्या कहती है कि न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान वाउज टू कीप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शट। तो आयतुल्ला मुज्तबा खमीनी जो कि अब आयतुल्ला खमीनी के बेटे हैं, उनको अब सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान यहाँ पर घोषित किया गया है ना। हमने न्यूज़ पहले भी डिस्कस कर ली थी। सो अब द मेजर आइडिया ईरान जिसके ऊपर फोकस यहाँ पर कर रहा है कि उनके अकॉर्डिंगली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखना जरूरी है। तो यहाँ पर आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, ठीक है, जो कि पर्शियन गल्फ को यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है अरेबियन सी के साथ एंड देन टू इंडियन ओशन। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है इस पर्सपेक्टिव से कि हमारा जो 1/5 ऑफ द ग्लोबल ऑयल ट्रेड दैट टेक्स प्लेस थ्रू दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो अब ये क्लोज विसिनिटी में है ईरान के। सो इसी वजह से दे वांट के स्ट्रेटेजिकली हम जो चीजें हैं या जगह है उसको ब्लॉक करके रखे, सिंस अब जीसीसी नेशंस मोस्ट ऑफ देम आर इन्वॉल्व्ड। तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो है एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर होकर रह गया है। तो इसी वजह से एक स्ट्रेटेजिक यहाँ पर लोकेशन होते हुए ईरान ने वाव किया है, उनके सुप्रीम लीडर ने यहाँ पर वाव किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इफ दे वांट टू कंटिन्यू दिस वॉर, कि इफ दे लूज कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो देन ईरान विल लूज द वॉर, है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है। देन फोकस ऑन सेंसिटिव रेलवे स्ट्रेचेस टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है अब किसके लिए, रेलवेज के लिए भी यहाँ पर चाहती है कि थोड़ा बेटरमेंट हो सके इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्योंकि अब एक्सीडेंट्स जो है वो वाया रोड ही नहीं होते हैं वाइल्ड लाइफ के, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं रेलवे लाइंस के ऊपर भी। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने क्या किया है, रेकमेंड किया है मिटिगेशन पैकेज। अब ऐसे स्ट्रेचेस जहां पर 503 रैम्प्स, लेवल क्रॉसिंग, 72 ब्रिजेस एक्सटेंशंस, मॉडिफिकेशन, 39 फेंसिंग और ट्रेंचिंग स्ट्रक्चर्स, 4 एग्जिट रैम्प्स एंड 65 नए अंडरपासेस एंड 22 ओवरपासेस जो है इसको बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है। मतलब उन एरियाज को रिकॉग्नाइज किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है स्पेसिफिकली फॉर यू कैन से एरियाज जो कि अब टाइगर रिजर्व्स के आसपास हैं, ठीक है, रेलवे लाइंस उसके आसपास जहां से निकलती हैं। तो उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेफ पैसेजेस जो हैं उनके बनाए जाने चाहिए फॉर द वाइल्ड लाइफ टू इजीली पास थ्रू, एंड ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मिनिमाइज किए जाने चाहिए। देन शुगर मिल बॉडी वेलकम सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो अब इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से ना एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो उन्होंने यहाँ पर बोला था कि जो स्टैंड अलोन डिस्टिलरीज हैं, ठीक है, जो कि खुद से यहाँ पर काम कर रही हैं, उनके पास किसी तरह की फंडिंग नहीं है एंड कोई मेजर ऐसी कंपनी भी नहीं है, एमएसएमई के अंदर बेसिकली अगर आप देखो तो वो अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। तो अब इसका ना एक रिलेशन विद द न्यूज है। हमने पहले इसको डिस्कस किया था कि इस बार जो शुगर प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, शुगर प्रोडक्शन के लिए जो सरकार ने अब शुगर केन की डाइवर्जन की है वो शुगर प्रोडक्शन के लिए इस बार ज्यादा कर दी है। इथेनॉल के लिए रिलेटिवली इस बार पिछले साल से ज्यादा 4 लाख टन जो है वो शुगर कम जाएगी। हमने ये न्यूज पहले डिस्कस की थी, ठीक है, कि इथेनॉल के लिए यहाँ पर जो इथेनॉल प्रोसेसिंग के लिए जो शुगर केन है उसकी डाइवर्जन पिछले साल के अकॉर्डिंगली इस बार 4 लाख टन जो है वो कम कर दी गई थी। तो अब इससे क्या हो रहा है कि जो सरकार है इसको झुकाव शुगर प्रोडक्शन की तरफ ज्यादा यहाँ पर इस बार देखने को मिल रहा है। तो जो स्टैंड अलोन डिस्टिलरीज हैं एंड इथेनॉल प्लांट्स हैं उनको भी तो शुगर केन की या शुगर की सप्लाई यहाँ पर चाहिए होगी, नॉट शुगर केन की सप्लाई चाहिए होगी। तो अदरवाइज उनका बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा एंड सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन अगेन ऑलरेडी हमें देखने को यहाँ पर मिल ही रही है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर रिलीफ सॉर्ट किया था सुप्रीम कोर्ट से, जो कि रिलीफ उनको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। एंड फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन कि जो स्टैंड अलोन डिस्टिलरीज हैं कि 199 करोड़ लीटर्स इथेनॉल कुड नॉट हैव शिफ्टेड अवे फ्रॉम नॉन डीईपीज एंड शुगर बेस्ड एथेनॉल जो है वो एक कट 73 करोड़ लीटर्स का देखने को मिल रहा है। तो उनको लॉसेस रेवेन्यूज के अंदर होंगे। तो ये रेवेन्यूज को कवर अप करने के लिए अब जो सप्लाई ऑफ शुगर केन की रिक्वायरमेंट है स्टैंड अलोन डिस्टिलरीज को वो उनको दी जाएगी। देन नेक्स्ट न्यूज कहती है सीपीआई इन्फ्लेशन क्विकन्स टू 10 मंथ हाई ऑफ 3.2% इन फरवरी। ऑलरेडी बात यहाँ पर ये आती है कि मैंने आपको ये चीज डिस्कस की थी सीपीआई के कॉन्टेक्स्ट में कि कंज्यूमर पैटर्न्स जो है कंज्यूमर्स के वो अब चेंज होते जा रहे हैं। कंज्यूमर पैटर्न्स विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि कंजम्पशन हमारी चेंज होती जा रही है, पैटर्न्स चेंज होते जा रहे हैं, है ना। तो सेम काइंड ऑफ चीज जो है अब यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमारा वेस्ट एशिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो वो बेसिक अमेनिटीज जो कि ऑलरेडी हमारे सीपीआई बास्केट का पार्ट है उनकी कंजम्पशन रैपिडली
रैपिडली बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो लोग यहाँ पर एक तरह से सीपीआई इंडेक्स जो कि इन्फ्लेशन अगर आप देखो क्विकन हो रही है, इसके पीछे का एक रीजन वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट भी है। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पर स्टॉक पाइल करना शुरू कर चुके हैं एंड यहाँ पर वार्निंग दी गई है कि सीपीआई इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। बट इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है यहाँ पर कि स्टॉक पाइलिंग इंक्रीज हो रही है, रॉ मटेरियल हमारे पास आ नहीं रहा है, इंपोर्ट हम नहीं कर पा रहे हैं इंपॉर्टेंट चीजों को, इंक्लूडिंग दैट ऑफ यू कैन से कुकिंग ऑयल जो कि इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो ये जो अब आप कह सकते हो कि चीजें इंपोर्ट बिल इंडिया का बढ़ा सकता है, सप्लाई चेन के अंदर डिस्ट्रप्शन ऑलरेडी चल रही है, तो अब सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं होगी तो ऑलरेडी जो सीपीआई बास्केट में जितने भी हमारे पास अमेनिटीज है, कमोडिटीज फॉल करती हैं, उनके प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं। तो अभी के लिए आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। 3.2% इन फरवरी के आसपास यहाँ पर देखा गया हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन, दैट इज एनफ। देन एसी इंडस्ट्री इंसुलेटेड अगेंस्ट सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। तो अब एसी यूनिट्स हो गई, इवन हीटिंग यूनिट्स भी हो गई, यहाँ पर भी अब आप देखोगे कि रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है ना वो देखने को मिल रही है कम, क्योंकि अब जो इंडिया के अंदर कॉपर प्रोड्यूस किया जाता है फुल पोटेंशियल पे, तो हम यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक्सट्रैक्शन रिसोर्सेज की कर भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन क्रिटिकल मिनरल्स अभी भी है, एंड माइंड इट कि कॉपर हमारा क्रिटिकल मिनरल्स का पार्ट है। ठीक है, कि जो 30 रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्रिटिकल जो मिशन हम डिस्कस करते हैं, क्रिटिकल जो हमारे मेटल्स है उसका पार्ट जो 30 हमारे पास मेटल्स यहाँ पर सरकार के द्वारा लिस्ट 32 मेटल्स की दी गई है या मिनरल्स की दी गई है, उसके अंदर कॉपर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसी वजह से जो ये मिशन है अभी जो सरकार ने लॉन्च किया था व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल मिनरल्स, तो यहाँ पर फुलर एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज की बात की जा रही है ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाए। बट अभी एकदम से तो वो होगा नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर विल टेक टाइम टू यू कैन से के डेवलप, एंड धीरे धीरे करके हम रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन फुल पोटेंशियल तक लेकर जा सकते हैं। तभी हमारी डिपेंडेंसी ऑन यू कैन से क्रिटिकल मिनरल्स लाइक कॉपर बहुत ज्यादा है, एंड हीटिंग इंसुलेशन के अंदर, एंड इवन कि अगर आप कहो कि हमारे एसी की जो पाइपलाइंस होती है उनके अंदर कॉपर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास एक तो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, हमारे खुद की जो रिसोर्सेज अभी हमारे पास डोमेस्टिकली अवेलेबल है वो एडिक्वेट नहीं है हमारी सप्लाई को यहाँ पर मीट करने के लिए। तो इसी वजह से जो एसी इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी न्यूज थी। देन यूएस बिगिंस प्रोबिंग डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज अगेंस्ट इंडिया। तो यूएसए ने अब इन्वेस्टिगेशन शुरू की है 16 नेशंस के ऊपर, जिसमें इंडिया का नाम भी है, एंड दे आर सेइंग कि हमने देखा है डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज, वो कंट्रीज, ये 16 कंट्रीज हमें देखने में आ रहा है, हमारे डेटा भी ये कलेक्टिवली बता रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज अगेंस्ट यूएसए ये सारी कंट्रीज यहाँ पर कर रही हैं। इसके ऊपर हम अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंगली मेजर आइडिया क्या है कि डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज कैसे हैं कि अब सपोज कीजिए कि इंडिया जो है, अब हमारे पास WTO के जो मोस्ट फेवर्ड नेशन हो गया है ना, ये जितनी भी पॉलिसीज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, जो मेजर हमारे पास आप कह सकते हो डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू WTO, तो अगर हम उसको फुलफिल यहाँ पर नहीं कर सकते हैं तो यूएसए गवर्नमेंट और इवन एनी अदर कंट्री कैन डायरेक्टली मूव टू द WTO ऑल्सो, और ये हमारे अगेंस्ट वो भी अब लॉसूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, एनी पॉसिबल मेजर। तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, सीमेंट, ऐसी चीजों को जब एक्सपोर्ट किया जा रहा है, या इवन कि यूएसए को आप कह सकते हो यूएसए वहां से इंडिया से भी तो इंपोर्ट कर रहा है ना ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हैं, कि इन सब चीजों के अंदर हमने देखा है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को ज्यादा फेवर किया जा रहा है, यूएसए के अगेंस्ट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस कंडक्ट कराई जा रही हैं। तो अब इसका एंड रिजल्ट क्या होगा अगर इंडिया गिल्टी होता है इन दिस इन्वेस्टिगेशन जो कि यूएसए कंडक्ट कर रहा है, तो 10% टैरिफ्स जो हैं एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इंडिया को और फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑलरेडी 10% अभी लग रहे थे, ठीक है, और ज्यादा 10% यहाँ पे लग जाएंगे, जो कि अगेन अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। एक ग्लोबल हेडविंड्स के अकॉर्डिंगली इंडिया की इकोनॉमी के लिए ज्यादा खराब है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये वल्नरेबल या वोलेटाइल सिचुएशन हमें देखने को मिल रही थी, एंड उसके बाद से अगर 10% टैरिफ और लग जाए, एंड हमारा ट्रेड एग्रीमेंट तो यहाँ पर यूएसए के साथ आगे नहीं होगा फिर। ठीक है, एंड जिसके चांसेस अगेन थोड़ा डिले होने के हैं, 10% टैरिफ जो है वो लग जाएंगे और ज्यादा, तो उसके बाद आप कहो कि और ज्यादा आप देखोगे कि लिक्विडिटी हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हमारी लोकल मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। दैट इज द सर्कल जो कि अब घूमता रहेगा। देन पीएम स्पीक्स टू इरानियन प्रेसिडेंट, डिस्कसेस सिचुएशन इन द वेस्ट। तो अब पेशकिन, मसूद पेशकिन जो है ईरानियन प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनसे यहाँ पर डायरेक्ट कॉल की है, एंड उन्होंने यहाँ पर बोला है कि द कॉन्फ्लिक्ट शुड एंड जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है वो अब गल्फ नेशंस के अंदर एंड स्पेसिफिकली ईरान के अंदर भी काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अब आप देखोगे गल्फ नेशंस में क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास आप कह सकते हो कि टैक्सेस को लेकर रिलीफ है, एंड इवन दुबई मूव करने का भी आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर क्रेज भी बढ़ चुका है, क्योंकि टैक्स रेट जो है वो जीरो है एंड द पीपल मूव देयर, है ना। तो ऐसे इसी वजह से इंडियन डायस्पोरा जो है वो इस टाइम पे सिचुएशन में जो काम यहाँ पर लेबर के लिए भी वहां पर लोग बहुत सारे जाते हैं, है ना, तो उनकी यहाँ पर जो ध्यान में रखना उनको, तो इंडिया की गवर्नमेंट जो है कंसिडरेट है उन लोगों को लेकर,
कि हमारी जो डायस्पोरा है, जो लोग वहाँ पर इंडियन ओरिजिन के हैं जो काम कर रहे हैं, कि ये वॉर जो है एक कॉज ऑफ कंसर्न है उन लोगों की सेफ्टी के लिए भी। सो द वॉर शुड एंड सून। एंड बाकी नेशंस जैसे कि जॉर्डन हो गए, यूएई हो गए, ओमान हो गए, उन सबकी गवर्नमेंट्स के साथ भी इंडियन आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर कॉन्वर्सेशन की है एंड यही अपील की है कि इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाना चाहिए। Then PIB fact check unit busts 50 deep fake says Pakistan handlers आना चाहिए वैसे are spreading misinformation। कि अब यहाँ पर PIB के फैक्ट चेक यूनिट जो है वो टाइम एंड अगेन आपके रिपीटेडली एक्सप्लेनर्स एंड एवरीथिंग डालती रहती है। तो यहाँ पर डीप फेक्स को एनालाइज किया गया है ऑन द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट, जो कि अब वेस्ट एशिया के अंदर चल रहा है, कि इंडिया के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा को फैलाने के लिए इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी का आप कह सकते हो ये यहाँ पर एस्पेक्ट दिखाया गया है कि वी आर ऑल्सो एंगेजिंग इन द वॉर बट इनडायरेक्टली। ठीक है, जो कि बिल्कुल फेक है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि पहली फेक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्प्रेड की गई थी जहां पर श्रीलंका ने ऑल्दो इंडिया का स्टांस यहाँ पर ले लिया था, इंडिया का स्टैंड यहाँ पर लिया था, जहां पर ये बोला गया था कि जो ईरान की शिप थी, ठीक है, ईरान की जो शिप थी उसको इन द फर्स्ट प्लेस डिस्ट्रॉय करने में ही इंडिया का हाथ था, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये चीज ऐसी प्रोपोगेंडा जो है वो पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर फैलाए जा रहे हैं, जिसको पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उसको रिमूव भी यहाँ पर इंटरनेट से किया है। देन गवर्नमेंट फर्म ऑन नॉर्म्स अगेंस्ट ट्रांस पर्संस गिविंग ब्लड। तो अब गवर्नमेंट की जो फर्म है ऑन, यू कैन से कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अभी तक डिसीजन जो है वो रिजर्व कर लिया है। दैट इज द व्हाट द न्यूज़पेपर सेज, बट कल के न्यूज़पेपर में आपको डिसीजन भी यहाँ पे पता लग जाएगा, जिसके अंदर ट्रांस पर्संस के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दे कैन नॉट डोनेट ब्लड। कि अब यहाँ पर बोला गया है कि हमारे एक सर्टन रूल्स हैं, ठीक है, यू कैन से कि 2017 की जो गाइडलाइंस हैं सरकार की, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप कह सकते हो कि मेल हैविंग इंटरकोर्स विद मेल और इवन कि ये चीज अलाउड नहीं है, अलाउड एज इन कि इसके मेडिकल इंप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलर गोज फॉर द अदर जेंडर ऑल्सो। ठीक है, लेस्बियन रिलेशंस के लिए भी ये चीज यहाँ पर बोली गई है। तो इसी वजह से कि एक रिस्क यहाँ पर एसोसिएट हो सकता है, जिसके ऊपर अभी तक इतना ज्यादा मेडिकल रिसर्च कंडक्ट नहीं हुआ है। तो ये 2017 की गाइडलाइंस बोलती हैं। अलॉन्ग विद दैट एक तीसरा एस्पेक्ट है यहाँ पर कि जो अब you can say women those are engaged, you can say in prostitution also, तो in that situation also ये गाइडलाइंस जो है 2017 की वो उनको भी यहाँ पर जो ब्लड डोनेट करने से मना करती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि कोई भी डिसीजन देने से पहले कि अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं अलाउ किया जाना चाहिए, यानी कि रिटेन की जानी चाहिए 2017 की अगर गाइडलाइंस, तो उसके पीछे के जो मेडिकल टर्म्स है या मेडिकल इंप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं उसको पहले आइडेंटिफाई किया जा सके, उसके बाद इसके ऊपर कोई डिसीजन लिया जा सके। तो फाइनली वैसे यहाँ पर अभी आपको न्यूज़पेपर में नहीं बताया गया है, बट अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसीजन दे दिया है इसके ऊपर कि अभी भी जो 2017 की गाइडलाइंस हैं उसको अपहेल्ड किया जाएगा। देन एनएसई अपॉइंट्स 20 मर्चेंट बैंक्स फॉर आईपीओ बुक रनिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ हमारा है, 20 मर्चेंट बैंक्स इसके साथ एसोसिएट कर दिए गए हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, जो कि अपने अपने आप कह सकते हो कि अकाउंट्स के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू यहाँ पर ऑपरेट भी करते हैं। तो जो भी आईपीओ की बुक्स है, रनिंग है, यू कैन से कि आईपीओ के एप्लीकेशन प्रोसेसेस है, वो इन्हीं बैंक मर्चेंट्स के थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, इनके क्योंकि डीमैट अकाउंट्स की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो बैंक्स के आपको नाम दिए गए हैं। तो मेजर पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग दिस न्यूज वाज कि आप आईपीओ के बारे में एक बार पढ़ लेना कि उसका प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि आईपीओ बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा है। ठीक है, बहुचर्चित चीजें हैं, हमने डिटेल में भी डिस्कस किया था कि कितना स्टेप्स का ये प्रोसेस है। ठीक है, कि थोड़ा बहुत रिपीटेशन चलो मैं आपको बता देती हूँ कि पहले तो अगर आप आईपीओ के लिए नॉमिनेट होना चाहते हो, इवन आईपीओ के लिए अप्लाई भी करना चाहते हो, 3 से 5 साल के जो आपके एसेट्स हैं वो अंडर सर्टन यहाँ पर अमाउंट होने चाहिए, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी आपको मैक्सिमम 15 करोड़ की यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगर मैं बता रही हूँ तो उसके बाद आपकी जो आप कह सकते हो कि सारी बैलेंस शीट्स वगैरह चेक होती हैं, उसके बाद जाकर आप आईपीओ से अगर आप क्लियर होते हो 2 या 3 स्टेप्स के बाद, उसके बाद जाके आप अपना आईपीओ लॉन्च कर सकते हो, है ना। तो उसके बाद भी 1 या 2 साल तक आपके ऊपर स्क्रूटनी यहाँ पर रहती है, इंक्रीज स्क्रूटनी आपकी हो जाती है जब आप आईपीओ के लिए यहाँ पर लिस्ट भी हो जाते हो एज अ कंपनी ऑल्सो, है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं आईपीओ के प्रोसेस के लिए। देन इसरो एम्स साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर स्पेस मेडिसिन एंड रिसर्च। तो इसरो ने एम्स के साथ यहाँ पर अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑन बेस्ड ऑन द रिसर्चेस जो कि कंडक्ट कराई जाएंगी, जो कि अब मेडिसिनल सप्लाई देने की बात कर रहा है टू एस्ट्रोनॉट्स, है ना। अब ऐसे तो है नहीं है कि एस्ट्रोनॉट्स अब स्पेस में जाके बीमार नहीं होंगे, बिल्कुल बीमार हो सकते हैं, है ना। तो अब ये रिसर्च को कैरी आउट किया जाएगा ऑन अर्थ ऑल्सो, एंड स्पेस के अंदर भी मेडिसिन को यहाँ पर भेज के देखा जाएगा कि एक्चुअली में बॉडी के ऊपर उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो दिस इज हाउ द यू कैन से द रिसर्चेस वर्क, एंड बेटर तरीके से जो इन्वायरमेंट है अंडर एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशंस हमारी मेडिसिन किस तरीके से परफॉर्म करती हैं, दैट विल बी अ बिग यू कैन से ब्रेक थ्रू फॉर द कंट्री ऑल्सो, अगर हम मेडिसिन के लिए यहाँ पर स्पेस में काम करना शुरू कर दें। स्पेस में काम करना एज इन कि मेडिसिनल सप्लाईज फॉर टू द एस्ट्रोनॉट्स अगर हम प्रोवाइड करना शुरू कर दें, तो दैट विल बी यू कैन से अ बिग
ब्रेक थ्रू फॉर द इंडियन मेडिसिन इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऑल्सो। देन पेरेंटल इनकम कैन नॉट अलोन सेट क्रीमी लेयर स्टेटस। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक दो ऑब्जर्वेशंस नोट की हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जो क्रीमी लेयर स्टेटस है उसके अंदर पेरेंट्स की इनकम जो है वो 8 लाख रुपए से कम ही होनी चाहिए, तभी आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, है ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली कि आप नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस जो है वो सिर्फ और सिर्फ, या क्रीमी लेयर स्टेटस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे जज नहीं कर सकते हो, आपको और चीजों को भी यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है। इकोनॉमिक स्टेटस के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होने के बावजूद भी अब आप स्टेटस को तो इंक्लूड करना यहाँ पर शुरू करोगे ना, कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इवन इफ द सैलरी इज लो तो आप नॉन क्रीमी लेयर में उसको इंक्लूड नहीं करोगे। यहाँ पर आपको सोशल एस्पेक्ट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा कि इवन कि अगर किसी भी व्यक्ति के या कोई भी आप कह सकते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पार्ट यहाँ पर बनना चाहता है या कोटा लेना चाहता है अंडर क्रीमी लेयर स्टेटस या नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस ऑल्सो, तो वो स्टेटस को अप्रूव करने के लिए आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि उनके पेरेंट्स का एक्चुअली में जॉब प्रोफाइल क्या रहा है। अगर जॉब प्रोफाइल अगर उनका अच्छा रहा है तो उनके अगेंस्ट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कहने का यही है कि अब सपोज कीजिए माय पेरेंट्स वर इन गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है, दोनों के दोनों। सो अब मेरा एक जॉब स्टेटस, चाहे मेरे पेरेंट्स की इनकम जितनी मर्जी है, अगर मैं नॉन क्रीमी लेयर में यहाँ पर आती भी हूँ, है ना, सपोज कीजिए 8 लाख की सैलरी जो है दोनों पेरेंट्स की मिलाकर नहीं भी बनती है, तो अब वो थ्रेशोल्ड अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा, बट स्टेटस वाइज अगर मैं देखूं तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि एक्चुअली में नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करना चाहिए, तो मैं उसका कोटा खा रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स का स्टेटस ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब वाला है, जो कि अपने आप में ही मेरे रिज्यूमे में एक अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, एक पॉजिटिव एडिशनल पॉइंट की तरह मुझे रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पर सक्षम रहता है वो। तो ऑब्वियसली कोई ऐसा व्यक्ति जो कि रिक्शा पुलर है, उनका बच्चा जो है अगर वो चाहता है कोई भी ऐसा एग्जाम लेना एंड वो चाहता है कि वो नॉन क्रीमी लेयर में हो, तो ऑब्वियसली बात है मेरी पोजीशन जो मैं तो उसकी पोजीशन यहाँ पर खा रही हूँ ना। तो सिमिलर जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिराइव करने की कोशिश की कि अनइक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, कि आप प्लीज यहाँ पर सोशल प्रोफाइल्स को भी देखना यहाँ पर शुरू कीजिए कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए, क्रीमी लेयर के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। देन VBSA बिल इज अ सोल्यूशन टू करंट चैलेंजेस सेज UGC। अब UGC की तरफ से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर VBSA बिल की बात करते हैं, ठीक है, दैट इज विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025, जो कि UGC को रिप्लेस करने की यहाँ पर बात करता है, ठीक है, एंड यहाँ पर AICTE को भी ये रिप्लेस करने की बात करता है, ठीक है। रिप्लेस किसके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, एक नई ऑटोनॉमस बॉडी जो कि UGC एंड AICTE को यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद ऑटोनॉमी की एस्टैब्लिशमेंट की बात करती है, ठीक है। एंड ऑटोनॉमी किस तरीके से इन अलाइनमेंट विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको लेकर आया जाएगा फॉर हायर स्टडीज। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी यहाँ पर 12th क्लास तक के लिए अवेलेबल रहती है, तो उसको यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए VBSA बिल जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2025 के अंदर, ठीक है, लोकसभा के अंदर। सो अब इसको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये UGC एंड AICTE को यहाँ पर टोटली रिप्लेस कर देगा एंड हमारी जो नई ऑटोनोमस बॉडी होगी वो 12 मेंबर बॉडी होगी जो कि सोलली डिसीजन लेगी हायर एजुकेशन के ऊपर एंड यहाँ पर इन कंप्लायंस विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एंड जैसे कि हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है, उसी कंप्लायंस के थ्रू हम VBSA बिल के थ्रू जो ऑटोनोमस बॉडी सेट होने वाली है 12 मेंबर्स की जो बॉडी होगी, वो उसी लाइंस के ऊपर, उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर हमारी जो हायर स्टडीज है, मतलब कॉलेज स्टडीज को भी डिराइव करने वाली है, ठीक है। तो फाइनली अब UGC ने भी बोल दिया कि जो भी करंट चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं एक्रेडिटेशन को लेकर, जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, इन सभी को खत्म करने का तरीका यही है कि अगर आप VBSA बिल को यहाँ पर पास कर दीजिए, ठीक है। तो UGC की तरफ से हेड्स अप आ चुका है इस चीज को लेकर। देन सऊदी ऑयल टैंकर रीचेस मुंबई आफ्टर क्रॉसिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अब ये सऊदी का ऑयल टैंकर है, इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है टाइम एंड अगेन ईरान को भी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते होते बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि अंडर यू कैन से कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के थ्रू सऊदी का ऑयल टैंकर जो है वो मुंबई फाइनली यहाँ पर पहुंच गया है एंड थोड़ा बहुत सप्लाई आप कह सकते हो कि ऑयल की अब इंडिया को यहाँ पर मिलनी शुरू हो चुकी है। देन लैकिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज इंडिया मस्ट रिलाई ऑन इम्पोर्ट्स टू मैनेज LPG सप्लाई। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, सरकार ने ये चीज़ को यहाँ पर मना नहीं किया। अब कल का एक शॉर्ट भी था मैंने जो पोस्ट किया था, वहाँ पे लोग आपस में लड़ने लग गए थे कि मैम आपको तो यहाँ पर बिल्कुल अनबायस तरीके से होना चाहिए ना, आप एक टीचर हैं, आपको ये अनबायस्ड अप्रोच रखनी चाहिए थी, आप तो सरकार के अगेंस्ट यहाँ पर नहीं या फॉर भी सरकार के नहीं बोलना चाहिए। तो जस्ट एक क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ मैं आपको, गवर्नमेंट ने यहाँ पर मना नहीं किया कि उनके पास शॉर्टेजेस नहीं है, उन्होंने मना नहीं किया इस चीज को लेकर, शॉर्टेज एग्जिस्ट करती है बट उन्होंने बोला कि मिस इन्फॉर्मेशन से आप बचिए, ठीक है। तो दैट वाज द मेजर पर्पस ऑफ दैट शॉर्ट जो कि मैं यहाँ पर पोस्ट कर रही थी, ठीक है। दैट मेरा कोई प्रो एंड अगेंस्ट वाला यहाँ पर कोई चीज नहीं है, जस्ट वांटेड टू गिव यू अ क्लियरर पिक्चर कि ये चीज यहाँ पर हो रही है,
ठीक है, एंड इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। सो कहने का यहाँ पर मतलब है कि अभी आपकी न्यूज कहती है कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए अगर हम देखें तो इंडिया के पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है व्हेन इट कम्स टू एलपीजी, कि इंडिया की रिलायंस जो है वो एलपीजी की मेजरली इंपोर्ट्स के ऊपर ही रहती है, मतलब 60-40 का यहाँ पर रेशियो देखने को मिलता है कि 40% जो है हम इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, 60% डिपेंडेंस हमारी इंपोर्ट के ऊपर ही रहती है। एंड इसके पीछे का मेजर रीजन क्या है कि हमारे पास जो स्टोरेज फैसिलिटीज है ना वो अवेलेबल ही नहीं है एलपीजी के लिए। सो द गवर्नमेंट इज एमिंग कि चाहे ये 40% को इंक्रीज करते हुए हमने देखा है कि 25% इंक्रीज हमारा किस में आया, द प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी आया जरूर है, क्योंकि अभी हमारे पास डोमेस्टिक सप्लाई ज्यादा है एंड हमें स्टोर करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये 25% इंक्रीज आया तो इसका कुछ ऐसे ऐसा फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटीज की अभी चलो रिक्वायरमेंट नहीं है बट आगे तो होगी ना, तो हमें जो है अब इतना सक्षम होना पड़ेगा कि हम खुद से ऐसी फैसिलिटीज को यहाँ पर डेवलप करें। तो ये छोटे छोटे लूप होल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो सरकार यहाँ पर मेकआउट कर पा रही है एंड फाइनली इसके ऊपर काम करने के लिए अब सरकार तैयार है कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है एलपीजी के लिए बहुत ज्यादा है। इसी वजह से जो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसने इंडियन मार्केट को हैम्पर कर दिया है व्हेन इट कम्स टू एलपीजी सप्लाईज। ठीक है, ये सिंपल न्यूज थी। देन रिपोर्ट्स ऑफ ईरान अलाउइंग इंडियन शिप्स थ्रू स्ट्रेट आर प्री मेच्योर सेज गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पे मैंने आपको पिछली न्यूज के अंदर बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक सऊदी का ऑयल टैंकर आ चुका है, बट अभी इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है ईरान को कि आप प्लीज हमें यहाँ पर अलाउ कीजिए ऑयल की सप्लाईज, क्योंकि हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट भी देखना है एंड वी आर टेकिंग अ न्यूट्रल स्टांस, हम किसी के फॉरेन अगेंस्ट यहाँ पर बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो कंटिन्यूस टच में है ईरान के साथ, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप हमारी जो सप्लाईज है एटलीस्ट वो आने दीजिए, कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो क्रम्बल होती हुई नजर आ रही है, कि ईरान के इंडिया के साथ रिलेशन ठीक ही रहे हैं, इतना कुछ यहाँ पर बुरा यहाँ पर नजर नहीं आता है हमें। ठीक है, कि चबाहर पोर्ट जो है वो भी उसको भी डेवलप इंडिया की कंपनीज ने किया था, तो मल्टीपल तिकड़म यहाँ पर लगाए जाते हैं। ऑब्वियसली बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की स्टेटमेंट उसके बाद यही आई है, क्योंकि बात अगेन मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो गई थी कि ईरान अलाउ करेगा इंडियन टैंकर्स को, दैट इज ऑल्सो फेक। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से स्टेटमेंट यही आई है कि वो बहुत प्रीमेच्योर डिसीजन है अभी आपका ये कहना, ये मानना कि ऑलरेडी अलाउंस होगी, इसके ऊपर चर्चा जरूर हुई है बट फाइनल डिसीजन ईरान की तरफ से अभी नहीं लिया गया है, ना ही ऑफिशियली कम्युनिकेट किया गया है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। देन रिसीव्ड रिक्वेस्ट फॉर एनर्जी सप्लाईज फ्रॉम नेबर्स सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, के इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास अब बांग्लादेश आ गया, श्रीलंका आ गया, इवन म्यांमार आ गया, ठीक है, मालदीव्स भी आ गया, ठीक है, इन सभी कंट्रीज ने यहाँ पर बोला है कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड जो है विद रिस्पेक्ट टू फ्यूल अभी फुलफिल नहीं हो पा रही है, कि आप हमें प्लीज ऑयल की सप्लाई यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए। एंड इवन की नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है वहां से 5000 आप कह सकते हो कि टन डीजल थ्रू फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो कि 2023 से ऑपरेशनल है, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, बांग्लादेश को सप्लाई भी किया गया था। एंड ऐसे वेरियस पाइपलाइंस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं 2007 ऑनवर्ड, जो कि ऑपरेशनल भी हैं, जिनसे इंडिया जो है जिनके थ्रू आप कह सकते हो इंडिया वेरियस सप्लाईज यहाँ पर ऑफ ऑयल एंड गैस यहाँ पर प्रोवाइड भी करता है टू डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो, एंड डिफरेंट मेजर्स के थ्रू, डिफरेंट मीन्स के थ्रू भी यहाँ पर अब जो सप्लाईज है वो पहुंचाई जाती हैं। बट यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से यही स्टेटमेंट आई है कि हम अभी इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें अभी खुद की अपना नेशनल इंटरेस्ट को भी देखना है, खुद की अब जो डिमांड है उसको भी फुलफिल करना है, उसके बाद ही कुछ हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, अदरवाइज हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर अवेलेबिलिटी का देखना है, इशू क्या है, उसके बाद जाके जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। देन इंडिया को स्पॉन्सर्स रेजोल्यूशन पास बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगेंस्ट ईरान। तो अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने के अंदर अब आप कह सकते हो कि एक रेजोल्यूशन पास किए जाने की बात की जा रही है, इंडिया को स्पॉन्सर कर रहा है इस रेजोल्यूशन को, विच रिक्वायर्स कि ईरान शुड इमीडिएटली सीज द वॉर। ठीक है, कि इमीडिएटली आपको यहाँ पर वॉर को खत्म करना चाहिए। इंडिया ने इसको फेवर किया है एंड इवन को स्पॉन्सर भी किया है, विच इज अ मूव अगेंस्ट ईरान एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट इंडिया ने यहाँ पर अगेन को स्पॉन्सर करते हुए एक न्यूट्रल स्टांस ले लिया है कि इंडिया की जो डायस्पोरा है, वहां पर जितने भी लोग हैं वर्किंग पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो खतरे में है। जीसीसी नेशंस जो हैं वो भी को स्पॉन्सर्स हैं इस रेजोल्यूशन के, कि पीस को, अमन को, शांति को यहाँ पर स्थापित कीजिए एंड आराम से बैठ के बात कीजिए, लड़ाई खत्म कर दीजिए। एंड ये चीज़ को अगेंस्ट ईरान यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अब आप कह सकते हो प्रपोज भी किया गया है एंड पास भी कर दिया गया है। एंड इंडिया ने स्टांस यही लिया है कि इंडियन डायस्पोरा की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये जो अब आप कह सकते हो स्टेप है वो लिया है। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। देन सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पर्सनल डेटा इन डीपीडीपी लॉज। तो डीपीडीपी लॉज को लेकर अभी मैंने बताया ना कि क्या पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, क्या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर अब रिजर्व कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन, लास्ट हमने डिस्कस किया था। अब एक और पिटिशन फाइल की गई है बाय जर्नलिस्ट,
उन्होंने बोला है कि डीपीडीपी एक्ट जो है अपने आप में डिस्क्रिमिनेशनरी है। कैसे? उन्होंने बोला कि जर्नलिस्ट को यहाँ पर बोला गया है कि आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं अंडर डीपीडीपी लॉज, क्योंकि वो आपकी जो अब पब्लिक डोमेन में भी इंफॉर्मेशन है वो तो आपके पास है ही है, बट वो ब्रीच हो जाएगी आपकी प्रिवेसी ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन जो कि इन्वॉल्व होगा इन दिस। तो अब अगर वो बोल रहे हैं कि सरकार जो अपने अकॉर्डिंगली किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को भी पब्लिक कर सकती है, वो चीज अलाउड है, बट जर्नलिज्म के लिए, रिसर्च पर्पसेस के लिए हम किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ये तो अपने आप में डिस्क्रिमिनेशनरी है, ठीक है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम रिजर्व कर रहे हैं इसके ऊपर अभी डिसीजन। लेट अस अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में पर्सनल डेटा डीपीडीपी लॉज के अंदर क्या है, एंड उसको यूनिफॉर्म तरीके से सरकार के ऊपर भी एंड इवन टू डिफरेंट पीपल इंक्लूडिंग द जर्नलिस्ट अप्लाई किया जाएगा। देन ऑल पार्टी मीट ऑन विमेंस कोटा लॉ सॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है आपको इंपॉर्टेंट देखना है कि हमारा जो 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसके अकॉर्डिंगली अब जो 2023 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके पास भी हो गया था, उसकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर बार बार क्वेश्चन किया जाता है ना, कि जो कि अब सीख करता है कि मैंडेटरीली 33% जो रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज इन पंचायत इलेक्शन होने कंपलसरी हैं। पहले यहाँ पर कंपलसरी नहीं होता था 2023 से पहले, उन्होंने बोला था कोटा रखना है आपको, ठीक है। अब उसके लिए कोई कॉन्टेस्ट करे ना करे वो पता नहीं, बट अब ये कंपलसरी कर दिया गया है 2023 के ऑनवर्ड्स। तो ये 33% के लिए ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, इसके ऊपर जो भी डिसीजन लिया जाएगा दैट इज नॉन ऑफ आवर कंसर्न व्हेन इट कम्स टू यू कैन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बट हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो एक्ट आया है वो क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो 33% कोटा की बात करता है। तो आज की आपके न्यूज का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है। एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर विजिट करके कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, या आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। cp.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उसकी क्वेरीज जो है फटाफट से अब रिजॉल्व कर दी जाएंगी। एंड टेलीग्राम ग्रुप भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो। टिल देन पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।